नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर लगातार गिरावट हो रही है और आज भी 4% के आसपास की गिरावट हुई है। क्या कुछ कारण है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले पी&एल देख सकते हो, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी&एल वगैरह बताता हो, दिखाता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आज की हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर यहाँ पर आप देखो तो 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 55 पर जाकर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, इससे पहले भी इसने इस लेवल को टच किया है। देखो, इस समय लगभग इसने इस समय 54 के लेवल को टच किया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये लेवल जो है वह लगातार वीक हो रहा है, 54 का लेवल, और ये लेवल अभी आने वाले समय में टूट सकता है। बिल्कुल 54 रुपये का लेवल टूट सकता है, क्योंकि इसने एक दफ़ा ये नवंबर 2024 में इसको टेस्ट किया था। फिर अगेन इसने इस दिन टेस्ट किया है, 13 जनवरी को इसने टेस्ट किया है, और फिर ऑलमोस्ट आज के डेट में भी इसने इस लेवल को टेस्ट किया है। तो लगातार बार बार यदि कोई लेवल पर प्राइस जाता है, वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, तो चांसेस बन जाते हैं कि उस लेवल को प्राइस तोड़ देगी, स्टॉक तोड़ देगी, है ना। तो यहाँ पर आप सावधान रहें बड़ी पोजीशन लेने से पहले, क्योंकि जो है गिरावट हो सकती है और यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। ठीक है, गिरावट बढ़ेगी तो और कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ तक प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट नज़र आ सकता है फॉल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, हमने वीकली चार्ट लगाया है, और वीकली चार्ट से जो हमें समझ में आ रहा है कि इसका अगला जो रेसिस्टेंस होगा, सपोर्ट जो होगा, वो 51 पर होने वाला है। ठीक है, नोट डाउन कर ले, 51 रुपये, और उसके बाद अगर 51 को भी तोड़ देता है तो अराउंड यहाँ पर हमारा 45। ठीक है, तो 51 फिर 45, ये जो है सपोर्ट यहाँ पर बनने वाले। देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट हमने लगाया है, और वीकली चार्ट के ऊपर देखो ऑलमोस्ट इस लेवल को 54 रुपये के लेवल को यह तोड़ सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके बाद इसके नीचे जो स्विंग हाई बन रहा है, वो ये वाला स्विंग हाई हमारा बन रहा है। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे 51 का लेवल है। उसके बाद ये वाला स्विंग हाई है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 का लेवल है। ठीक है, तो 51 के बाद 45 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से सिचुएशन और कंडीशंस बनी हुई हैं, जिस तरह से ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे पहुंच चुका है, ये देखिए आप। सुजलॉन एनर्जी की यदि हम यहाँ पर देखें तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 61 पर है, और 20 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो है यहाँ आपको 59 पर। ठीक है, तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज को जब तक यह काटता नहीं है, तब तक बड़ी मूवमेंट, बड़ी रैली हमें स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। टू बी जेन्युइन मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। अब यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है, देखिए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई खासा गिरा नहीं है, कोई खासा करेक्शन नहीं हुई है, बल्कि आखिरी के आधे घंटे के अंदर रिकवरी भी हमें देखने को मिली है, मतलब तेज़ी देखने को मिली है। आधे फीसदी की तेज़ी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, पावर सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो मैक्सिमम पीएसयू, रेलवे, डिफेंस वगैरह थे, उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से इसी तरह की गिरावट हो रही है। हालांकि यदि अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ार लगातार भाग रहे हैं। कल के डेट में 1.2 की तेज़ी डॉ जोन्स नैस्डैक के अंदर हमें अमेरिकी बाज़ार अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन उसका अपोजिट जो है इंडियन बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। कोई भी असर आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिला। अमूमन यही होता है कि जिस तरह से अमेरिकी बाज़ार चलते हैं, उसी तरह से इंडियन मार्केट बिहेव करते हैं, लेकिन अभी उल्टा चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से यूएस मार्केट बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ार लगातार वीक बने हुए हैं, लगातार बियरिश फेज़ में है, बियर्स के चंगुल में इंडियन मार्केट्स फ़िलहाल बने हुए हैं, है ना। तो कब यहाँ पर रिकवरी होगी, कब तेज़ी आएगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब 1 तारीख जो 1 फरवरी बजट का दिन है, उस पर ही सारा कुछ टिका हुआ है। उस दिन हमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। चांसेस है यदि बजट अच्छे निकल कर आते हैं, नहीं तो फिर तो जो चल रहा निकल कर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के अंदर। Fear of increased tariff on solar imports under the new administration of US President Donald Trump.
डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से इस तरह की जो है सेलिंग गिरावट जो है हमें ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। एंटिसिपेटेड पॉलिसी चेंज जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसमें क्या कुछ है, तो टैरिफ को बढ़ाया जाएगा सोलर पैनल पर, मतलब इम्पोर्ट्स पे, इन्वर्टर्स पर, बैटरीज पर, उसके साथ में पोटेंशियल इंक्लूजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन अंडर दिस टैरिफ। साउथ ईस्ट एशिया नेशंस को भी इस टैरिफ में लाया जाएगा, जिसके कारण कि एक सेल ऑफ हमें रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन वगैरह 3.5%, प्रीमियर एनर्जी 6%, एनटीपीसी 2%, सुजलॉन एनर्जी 4% करेक्ट हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट जो है वह बियरिश है, क्योंकि जो ट्रंप की जो एनर्जी एजेंडा है एक शार्प डिपार्चर है क्लाइमेट फोकस्ड पॉलिसी से, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था। एनालिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वह प्लान कर रहे हैं वीक करने के लिए जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA जिसको कहते हैं, जो कि एक लैंडमार्क था किसके द्वारा, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था IRA, जिसको कि यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, US सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वह स्लो होने वाला है। दिस कुड निगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इंक्लूडिंग वारी, प्रीमियर और उसके साथ में सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर ही आपको रेड में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको गिरावट दिख रही है मार्केट के अंदर, इंडियन बाजारों वगैरह के अंदर। तो US की जो नई सरकार बनी है उसका काफ़ी असर आपको इंडियन बाज़ारों पर रिन्यूएबल एनर्जी पर देखने को मिल रहा है, और ये कारण है कि आपको स्टॉक्स के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। अभी वीक बना हुआ है, नो डाउट सुजलॉन एनर्जी वीक बना हुआ है। जब तक 200 मूविंग एवरेज को यह काटता नहीं है तब तक इसके अंदर फिलहाल एंट्री लेने से बचे। फिलहाल के लिए तक थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे।